करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। जैसे महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेख अबू यूसुफ चिश्ती आप फरमाते हैं कि मैंने अवाइल जवानी में कुरान करीम याद करने की कोशिश करनी शुरू करी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी मैं याद नहीं कर पाता था। तो मैं बड़े शिशोपंज में था। एक दिन मैंने शेख को बड़ा इसालो सवाब किया और फिर उनसे इस्तमदाद करी। तो रात को मैंने देखा कि शेख फरमा रहे हैं कि सूरह यूसुफ पढ़ो और पानी को दम करके पियो। तो आप फरमाते हैं मैंने उठ के सूरह यूसुफ पढ़ी और पानी को दम करके पीना शुरू करा और मुझे कुरान याद होने लगा। आए ना सुन। इसी तरीके से निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे कुछ इस्तराब रहता था और मुस्तरिब रहने की वजह समझ में नहीं आती थी। अब बहुत से लोगों से जिक्र किया लेकिन कोई खातिर ख्वाह उसका हल नहीं बता सका। एक दिन मैं बहुत परेशानी के आलम में मैंने शेख को इसालो सवाब किया और अपनी परेशानी अर्ज की और मैं सो गया। क्या देखता हूँ कि हज़रत बाबा फरीद मसूद शेख बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है और मुझसे फरमा रहे हैं कि चौथे कलमे की तस्वीर रोजाना पढ़ा करो, एक तस्वीर। तो आपने फरमाया हुजूर कितनी? बोले एक तस्वीर। आप उठे तो आपने सबसे पहले वही वजीफा किया। आप फरमाते हैं उसके बाद मुझे इत्मीनान होता चला गया और आज मैं बिल्कुल मुतमईन रहता हूँ और वो मेरे विरुद्ध में है। तो इस तरीके से होता है ना समझ बात। लेकिन बात वहीं आती है कि रुजत कब होती है? जब हम खामखाई अपने तय किसी पे ताज़ीर लगा देते हैं और वो मुस्तहिक नहीं होता और फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं हम, है ना बात। या फिर किसी भी आयत या इस्म को हम बेवजह रटना शुरू कर देते हैं और किसी साहिब तकरार से उसकी इजाजत हमें नहीं होती। अच्छा, अब एक बात है, एक सिलसिला कायम है रूहानियत का और वो सिलसिला इसी तरीके से है कि बुजुर्गों ने अपने मुरीदीन को, जैसे कि हजरत इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपको हिज़्बुल बहर तालीम की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज अपनी ज़बान मुबारक से पढ़ते जाते और हज़रत शेख अबुल हसन शाज़िली दोहराते जाते। तो आपने आपको फरमाया कि अबुल हसन जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरे साथ दोहराते जाओ। आप अल्फाज पढ़ते गए, आप दोहराते गए। जब आपने मुकम्मल करी तो आपने फरमाया उसके बाद कि इसको 360 बार पढ़ लो लोगों, तो इस मुश्किल से निकल जाओगे। जहाज भी तुगयानी में आ गया था जब ये उतनी नाजिल हुई थी, इसलिए हिज़्बुल बहर कहलाती है। आपने लोगों को कहा कि आओ मेरे साथ, जो मुसलमान थे उनको अपने लोगों को बिठाया और कहा कि मैं जो दोहरा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ तुम उसको दोहराओ। इस तरह 360 बार सबने दोहराई। क्या नतीजा निकला कि उसका फयूज ये हुआ कि वो जहाज गरकाबी से बच गया। अब तादाद किसने मुकर्रर करी? साक़िब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी उसकी ज़कात के लिए क्या तादाद है?
वही 360 में लाए। किसी ने अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं करी इसको। अब मजे की बात यह कि तुम 1 लाख पढ़ लो, 1000 पढ़ लो, 10,000 पढ़ लो, 50,000 पढ़ लो, ज़कात इसकी 360 ही अदा होगी। जो 360 ज़कात अदा करता है वही आमिल कहलाता है कि इनने ज़कात अदा की है, नियत करके करता है। वैसे चाहे वो 360 रोज पढ़ता हो। ये बरकत इसके पढ़ने की नहीं है, आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक की है, जो आपने तादाद मुकर्रर फरमा दी अपने ज़ुबान मुबारक से, पर वही तादाद जो है ना सब फायदा करेगी। अब इस पर कोई मोतरीज हो कि 360 क्यों? अब कोई हुज्जत नहीं।